जय हिंद जय भारत। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एआईएस स्टेनो के लिए नोटिफिकेशन इशू हो गया है और आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना चाहिए और कैंडिडेट की एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए एज में 5 साल की, ओबीसी को एज में 3 साल की छूट मिलेगी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन 100 रुपये है और एससी एसटी और महिला कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले यह समझें कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और जब हम उस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को समझ लेते हैं तो हम एक सिस्टमेटिक वे में अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं आपको सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट्स में होगा। उसमें सबसे पहले है रिटन एग्जामिनेशन। यह रिटन एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पर होगा और एग्जामिनेशन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी, यानी कि आप हिंदी या इंग्लिश जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। और यह कंप्यूटर बेस्ड रिटन ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस रिटन एग्जाम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें सबसे पहला है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जिसको आपने चुना हो, दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड, तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस और चौथा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन चारों पार्ट्स को मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और यह क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का ही होगा। इसका मतलब यह है कि हर पार्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके 25 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यह रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसका मतलब यह है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 चॉइस दी जाएगी और उन 4 में से आपको एक आंसर को सेलेक्ट करना है। प्रत्येक सही आंसर को सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर देने पर आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। इस एग्ज़ाम की टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी। कैंडिडेट्स इस रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद उन्हें सेकेंड राउंड में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसमें यह देखा जाएगा कि उनकी टाइपिंग स्पीड और उनकी डिक्टेशन स्पीड कितनी है। हेड कांस्टेबल कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट और एएसआई कैंडिडेट्स को शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मिनिमम टाइप स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, तथा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट टिल 10 मिनट्स और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स और अंग्रेजी में 65 पर मिनट में होनी चाहिए। और अंत में पीईटी होगा, जिसके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्टूडेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देर ना करें और तुरंत ही इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद। भारत माता।